तीन लड़के पकड़े गए हैं इस मुकाबले में। तीन लड़के जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं और 5 जो हैं वो नेगेटिव हुए हैं। हमारी जो प्रो शो हैं, पूरी दुनिया के बेशुमार ममालिक में हमारे शो हैं, वो तमाम लड़के जो हैं वो अब हम इंशाल्लाह ताला उनको बाहर के ममालिक में भी लेके जाएंगे। बिल्कुल सारा कुछ बताया होता है, उसमें मेंशन होता है कि अगर आपका जो टेस्ट है वो कोई आप गड़बड़ी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मामला था वो ख़राब होंगे। उसमें जो हमारा साथ देते हैं, जवाद कमर साहब हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो हमारा बड़ा साथ देते हैं। तो ये सारा मिलजुल के एक टीम वर्क है पूरा, तब जाके हम इतने महंगे टेस्ट जो है वो करवा पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान यानी कि लाहौर में पहला नेचुरल ओलंपिया पाकिस्तान जो मुकाबला अभी 14 अगस्त से पहले करवाया जा चुका है और वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ से ये मुकाबला करवाया गया था। उसके अंदर नौजवानों ने पार्टिसिपेट भी किया और बड़े बड़े इनामात भी दिए गए। उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अंदर जैसे कि आपको सारा प्रोसीजर पता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ से कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी कि बाहर के ममालिक से वो टेस्ट करवाए गए। उनके रिज़ल्ट आपके सामने आज पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। उनके रिज़ल्ट कुछ यूँ हैं कि 3 इस तरह के बॉडी बिल्डर हमारे सामने रूनमा हुए हैं कि जो ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करते रहे हैं, स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी कि समझ तो आप गई होंगे। इसी वाले से आज हम बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर हुआ और उन लड़कों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया। आइए चलते हैं, सदर से ही पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह, पहले तो मुबारकबाद के इतना अच्छा आपने इवेंट करवाया और दूसरा ये कि इतने अच्छे रिज़ल्ट भी आए। और जैसे कि लोग आपके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे कि टेस्ट करवाते हैं उसके रिज़ल्ट नहीं सामने पेश किए जाते, और अब ये आपके सामने है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले IAC जहां हमने मुकाबला करवाया, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मैं इतना अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट दिया वहाँ पर। और मैं यहाँ पर खुसूसन रोज़ पैलेस होटल जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में गुरेज साहब, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, शुएब स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स वन का, और हमारे जो भी दीगर जो हमारे दोस्त हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इस मुकाबले को कामयाब कराने में। कि वो साथ हैं तो ये प्रोग्राम होता है, लाजिम बात है, इसके बगैर नहीं है। अगला सवाल आपका था डोप टेस्ट का। हाँ जी। हमारा जब पहला मुकाबला था ना, उसके हमें वर्ल्ड बॉडी ने कहा हुआ था कि आपने जो पहला मुकाबला करवाया ना, उसके रिज़ल्ट आपने शाया नहीं करने, शो नहीं करना, वो हमें उन्होंने कहा था। आपने हमें वो भेजने हैं, हम आपको रिज़ल्ट भेज देंगे। जो लड़के पास होंगे उनको इनामात दे दीजिएगा, जो पकड़े जाएंगे उनको आपने बैन कर देना। बैन हो जाएंगे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे लड़के जो है वो सारे क्लियर थे। तो हमने चलना है, हमारी वर्ल्ड बॉडी ने हमें जो कहा है, ये नहीं कि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ठीक है वो कहते रहें। अभी हमने फिर उनको दरख्वास्त की कि अब हमें आप इस चीज़ की इजाज़त दें कि हमारे ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आप रिपोर्ट्स को शाया नहीं कर रहे। ठीक है, आपने भी पिछले प्रोग्राम में मुझे कहा था कि जी आप जो है ना जी शाया नहीं कर रहे। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें उन्होंने इजाज़त दी और हमें उन्होंने कहा कि जो लड़के पकड़े गए हैं, 3 लड़के पकड़े गए हैं इस मुकाबले में। 3 लड़के जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं और 5 जो हैं वो नेगेटिव हुए हैं। जो 3 लड़के पकड़े गए हैं उनको हमने लाइव बैन, हमारी फेडरेशन में जो लड़का पकड़ा जाएगा वो लाइव बैन होगा, लाइव बैन। ठीक है जी। और दूसरा, जो लड़के जीते हैं उनको हमने प्रो कार्ड भी जारी किए हैं। हमारे आइंदा आने वाले मुकाबले, मिस्टर वर्ल्ड, हमारी जो प्रो शो हैं, पूरी दुनिया के बेशुमार ममालिक में हमारे शो हैं, वो तमाम लड़के जो हैं वो अब हम इंशाल्लाह ताला उनको बाहर के ममालिक में भी लेके जाएंगे। सर, ये बैन की आपने बात की, ये सिर्फ आपकी फेडरेशन पे ही बैन रहेंगे या बाकी भी? नहीं, ये सिर्फ जो लड़के जिनके ऊपर हमने बैन लगाया है ना, वो हमारी तरफ से मुकाबला नहीं खेल सकते। वो बाकी जहाँ मर्जी जाके खेलें, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। एक तो ये भी है ना कि फेडरेशन ही इतनी बनी हुई है, हर बंदा उठ के फेडरेशन बना रहा है। उस हवाले से कि आपने कुछ इकदाम उठाए हैं? नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की पहली जो नेचुरल फेडरेशन है ना, वो वर्ल्ड नेचुरल फेडरेशन पाकिस्तान है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे अलावा तो कोई डोप टेस्ट नहीं करवा रहा, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवा रहा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये नाजरीन आप ये देखें, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी। ये इसमें हमारे पॉलीग्राफ टेस्ट जो हैं वो भेजते हैं। ये इसके ऊपर एड्रेस भी उनका लिखा हुआ है। ठीक है जी, मेरा भी एड्रेस लिखा हुआ है। जब भी हम टेस्ट करवाते हैं तो ये मैं इसीलिए लेके आया था कि लोगों को पता चल जाए, वो जाके वहाँ से पता भी कर सकते हैं कि हम
खिलाड़ियों को डोप टेस्ट के अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट भी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से करवाते हैं। अच्छा, विशाल भाई से बात करेंगे कि विशाल भाई बाकी और भी हमें रिपोर्ट्स बताएं कि ये 3 रिपोर्ट्स उन्हीं लड़कों की है। जी जी, ये 3 रिपोर्ट्स जो है ना, ये हमने उनको बैन जो लिस्ट किया है, तो ये बैन लिस्ट जो है ना आपको दिखा दूँ सबको नाज़रीन को। आगे शाया कर सकते हैं। जी जी, आप ये शाया कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया है। बेसिकली जितने भी एथलीट्स हैं जब कंपटीशन खेलने आते हैं वो हम उन सब से डिक्लेरेशन लेते हैं कि भाई अगर आपका टाइटल हम आपको वापस ले सकते हैं, जैसे हाँ बिल्कुल सारा कुछ बताया होता है, उसमें मेंशन होता है कि अगर आपका जो टेस्ट है वो कोई आप गड़बड़ी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मामला था वो ख़राब होंगे। ये भी बताया जाता है कि जिस तरह अभी आगे शेयर किए जा रहे हैं। जी जी, ये बिल्कुल उनसे डिक्लेरेशन में हमने बताया हुआ है, सोशल मीडिया पे हम शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पे आप शेयर करते हैं तो उनकी तरफ से कोई रद्दी अमल आया लड़कों की? जी, उनकी तरफ से तो डेफिनेटली आया है, बिल्कुल। कैसा आया वो भी बताएं ना, चाहे हल्का आया या नहीं। देखिए, कोई भी इंसान है ना, मैं कहता हूँ जो इंसान सच्चा है ना उसको तो मसला नहीं होना चाहिए, पर जो झूठा होगा ना वो फिर फील करता है। ठीक है, जब हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन ले ली कि भाई आपने अगर यूज़ किया ये कंपटीशन आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये कंपटीशन आपके लिए है ही नहीं, ठीक है, अगर आप स्टेरॉइड यूज़र हैं। पर वो लोग यूज़ करके फिर वो कहते हैं जनाब थोड़ा सा तो मामला चलता है ना, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमारे यहाँ पे गुजाइश ही नहीं है। तो क्या कहा गया है, यानी कि उनके ये मैं ये सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड्स बहुत स्पेशल हैं। बेसिकली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं कि जी सब लोग यूज़ करते हैं, सब मामला ऐसे होते हैं, ऐसे रियलिटी नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा हमारे इंटरनेशनल क्लास में जो मिस्टर जॉन आए थे, क्योंकि भी तो हुए हैं। हाँ, अब ठीक है, दूसरे भी तो जो हुए हैं 5, ठीक है, वो भी क्लियर हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोचते हैं कि सिर्फ स्टीरॉइड, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टीरॉइड एसेंशियल है। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी कह रहे हैं आपके साथ भाई। उनकी जो लोग जो पकड़े गए ना, उनकी सोच ये है इन तीनों की कि भाईजान जो स्टीरॉइड है वो एसेंशियल है, हालांकि रियलिटी नहीं है, इसके बगैर भी पॉसिबल है। इधर भाई हम जितने भी टेस्ट करवाते हैं, अब आप नाज़रीन को बताएं ये क्या लिखा हुआ है। यूएसए, ठीक है, ये मैं दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे, और वो देखेंगे कि ये एबल लेबोरेटरी से हमारी जितनी रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ से आती हैं, ठीक है। तो वो तो चक्कर ही ना कि ये सोचेंगे इधर का, फिर भी हम कह सकते हैं कि यार कोई ना कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अब यूएसए से ये टेस्ट हुआ है तो नहीं पॉसिबल। सर ठीक है, ये हो गया है। तो अब आने वाली नौजवान नस्ल को और भी मुकाबले आप करवाने जा रहे हैं, ये भी बताएं कि अब अगला मुकाबला कौन सा होगा? अच्छा, पहले बात तो ये है कि मेरी सबसे, मैंने पहले भी हाथ जोड़ के गुजारिश की थी कि बच्चों ये स्टीरॉयड, ये उस्तादों के ये जो फजूल जो चीज़ें हैं इनसे निकल आएँ बाहर, ना करें, अपनी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। देखिए, मैं भी पहले से, सीधी बात है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं भी पहले अननेचुरल मुकाबले करवाता था, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी डेथें हो रही हैं, इतने मर्ज पैदा हो रहे हैं इस सिलसिले में। तो मेरी तमाम पाकिस्तान के जितने भी एथलीट हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार, सबसे गुजारिश है कि वो अपने इन बच्चों का ख्याल करें, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ख्याल करें। वो अपनी सेहत बनाने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर जो फजूल जो लोग हैं वो उनको सिर्फ चंद पैसों की खातर उनकी ज़िंदगियों के साथ कह रहे हैं, इन चीज़ों से बचें। और दूसरा सवाल था आपका मुकाबले का। अब हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुकाबला जनवरी के पहले हफ्ते में मिस्टर लाहौर का मुकाबला होगा, और हमारे हर खिलाड़ी जो हमारा जो विनर होगा उसके हमने टेस्ट लाजमी करवाने हैं हर मुकाबले के ऊपर। डोप टेस्ट भी होगा उसका और पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। मेरी तमाम से गुजारिश है, जिस तरह ये 3 बच्चे जो हैं, हमने इनको भी पहले समझाया था कि यार आपने ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन वो भी बेचारे बहक गए, और मुझे बड़ी दिली हमदर्दी है। बड़ा अच्छा टैलेंट है उन बच्चों में। आप यकीन करें कि ये जो लड़के पकड़े गए हैं, अगर ये नेचुरल मुकाबले खेलें, खुदा की कसम ये बहुत अच्छे हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये ना एजुकेट नहीं किया गया ना। हाँ, एजुकेट नहीं किया गया। असल में मामला देखें ना, एक टीचर है ना, हाँ जी। अब वो चला गया, उसके टीचर ने जो कहना उसने करना है, वो क्या करे, वो तो बेचारा लेमैन है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है नहीं ज़रूरी। क्योंकि हमारे ज़्यादा एक और भी प्रॉब्लम है ना, हमारे जो बहुत सारे जो बिल्डर हैं ना वो पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये भी एक रीज़न है। ऐसे ही है। अच्छा, एक तो ये पैसों का ज़िया भी होता है और एक यानी कि अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेलना। अच्छा विशाल भाई, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी आपको क्वेश्चन थ्योरी है ना रिलेटेड WNBF पाकिस्तान से, ठीक है, कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारी ईमेल पे हमें ईमेल करें। जी, बायो में भी आपको मिल जाएगी WNBFpakistan@gmail.com, ठीक है। कोई भी आपका सवाल है विद इन 5 मिनट्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हमारा AI बेस्ड सिस्टम है, आपको फ़ौरन आंसर मिल जाएगा उसका। क्या बात है, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ WNBF के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब मौजूद थे। तो जैसा कि आप सब के सामने ये अब रिपोर्ट्स भी यानी कि शाया कर दी गई हैं, इसकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, और 3 लड़कों को बैन किया गया है। यानी कि अब ये
नेचुरल मुकाबले नहीं खेल सकते, जाहिर सी बात है एक बंदा नेचुरल है ही नहीं, तो वो नेचुरल मुकाबला किस तरह खेलेगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आखिर पे मेरा भी यही पैगाम है कि नेचुरल रहें, नेचुरल खेलें और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।